Hey you all, today in this video lesson I'm going to teach you some of the most important collocations in English language. Yes student, first let me explain you what is collocation. Collocations are basically the group of words like आप कह सकते हैं कि adjective plus noun जुड़ के, noun plus adjective जुड़ के या फिर adverb या verb जुड़ के कुछ individual meaning को carry करते हैं. So they are called collocations in English. And here you on the board you can see some collocations we have written. Make a decision and let me tell you, ये जो मैं आपको जिससे पढ़ा रहा हूँ ना, ये हमारी बुक का कंटेंट है. अगर आप में से कोई बुक ऑर्डर करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर्सोना इंग्लिश पर जाकर. तो ये हमारी बुक का ही कंटेंट है. हमारी बुक में पेज नंबर 134 पर ये collocations का टॉपिक दिया हुआ है. तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये सारे के सारे collocations जो कि करीब होंगे 50 प्लस में हैं. और ये ऐसे कॉलोकेशंस है जिनका कि बोलचाल की भाषा में, लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. सो मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ जो सेंटेंस में बोलूँ ना उसको आप सुनना और मेरे साथ रिपीट करने की कोशिश करना. जैसे जितने भी कॉलोकेशंस में है, मेक अ डिसीजन, फैसला लेना, टेक एन एक्शन, कोई कार्रवाई करना. जैसे मैंने कहा कि भाई आपको इसके खिलाफ एक्शन लेने की ज़रूरत है. यू नीड टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट इट. तो आपको जो मैंने बोला अभी सेंटेंस, यू नीड टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट इट, तो आपको खुद को इस सेंटेंस को एक दो बार बोलना है. सो चलिए मजे के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं. बहुत ही शानदार जानदार सेशन आज आपके लिए सबके लिए लेकर आए हूं कॉलोकेशंस का. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहला आपको दिया मेक अ डिसीजन. मेक अ डिसीजन का मतलब होता है किसी चीज के लिए फैसला लेना, फैसला करना. मैंने कहा फर्स्ट मेक अ डिसीजन व्हाट टू डू. पहले फैसला कर लो करना क्या है. इफ यू आर अनएबल टू मेक डिसीजन आई विल मेक माई ओन डिसीजन. अगर आप असमर्थ है डिसीजन लेने में तो मैं खुद अपना निर्णय लूंगा. तो मेक अ डिसीजन का मतलब होता है फैसला लेना, निर्णय लेना. दूसरा है टेक एन एक्शन. टेक एन एक्शन मतलब होता है कोई कार्रवाई करना. यू नीड टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट इट. आपको इसके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है, एक्शन लेने की जरूरत है. सी आई कांट टेक एनी एक्शन यार, बिकॉज मैं नहीं चाहता किसी प्रकार की मैशअप. सो आई डोंट वांट टू टेक एनी एक्शन. मैं कोई एक्शन नहीं लेना चाहता. तो टेक एन एक्शन का मतलब होता है कोई कार्रवाई करना, कोई एक्शन लेना. इसके बाद टेक अ ब्रेक का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ब्रेक लेना, रुकना. मैंने कहा जस्ट टेक अ ब्रेक फॉर अ वाइल. टेक अ ब्रेक फॉर अ वाइल मतलब थोड़ी देर ब्रेक ले लो, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रेस्ट कर लो. टेक अ ब्रेक. इसके बाद है टेक अ शावर. टेक अ शावर का मतलब होता है यू अंडरस्टैंड, नहाना, है ना. तो ये भी एक अच्छा कॉलोकेशन है. आपने कहा ही इज टेकिंग अ शावर, वो अभी नहा रहा है, लाइक इस तरीके से. टेक अ नेप का मतलब होता है झपकी लेना. मैंने कहा यू शुड टेक अ नेप इन नून. आपको दोपहर में है ना एक छोटा सा टेक अ नेप, एक हल्की सी झपकी लेनी चाहिए. तो टेक अ नेप, झपकी लेना. टेक अ वॉक मतलब होता है टहलना. जैसे आप कहीं टहल रहे हो, घूम रहे हो, चल रहे हो, सो दैट्स कॉल्ड अ टेक अ वॉक. कितना आसान है, बस 2-3-4 बार बोलो वैसे याद हो जाता है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं कि हम इसको पढ़ रहे हैं. The thing is that you should be able to make sentences. This is very important. ऐसा नहीं कि पढ़ लिया ठीक है सर हो गए collocations. We have to make sentences because everything is sentence making. Okay, पढ़ तो आप बहुत कुछ रहे हैं but if you are not making sentences and you are not practicing it, so useless है, worthless है. Take a seat मतलब होता है बैठना. Please take your seat. अब take a seat को मैं ये भी कह सकता हूँ स्टूडेंट, have your seat या have a seat. क्योंकि क्या होता है ये जो टेक और हैव है ना, ये एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं. तो इनको लेकर आप बिल्कुल पजल मत होना. टेक और हैव अ सीट भी हो सकता है, टेक अ सीट भी होता है. हैव अ लुक, टेक अ लुक. ठीक है, नजर रखना. मैंने कहा जस्ट टेक अ लुक ऑन दिस, आई विल बी हियर विद इन 5 मिनट्स. इस पर थोड़ी नजर रखना, मैं आ रहा हूं 5 मिनट में. टेक अ टेस्ट, परीक्षा लेना. आई वॉन्ट टू टेक अ टेस्ट, मैं एक परीक्षा लेना चाहता हूं. अगर मैं टेक अ रेस्ट बोल देता तो इसका मतलब क्या हो जाता है, आराम करना, है ना. तो इस तरीके से आराम करना, आराम लेना, दोनों के सेंस में. इसके बाद देखो और भी काफी सारे टेक के यहां पर दिया. टेक अ रिस्क मतलब क्या होता है, जोखिम उठाना. मैंने कहा यू आर टेकिंग अ रिस्क, आप एक रिस्क ले रहे हैं, आप जोखिम उठा रहे हैं. टेक अ पिक्चर मतलब क्या होता है, तस्वीर लेना. इसके बाद टेक अ सीप मतलब होता है घुट लेना. एक एक घुट में, एक एक सीप में हम चीज़ों को पीते हैं. जैसे आप चाय पीते हैं तो अचानक पूरी पी जाते हैं, आप उसमें सिप में पीते हैं. तो सिप में लेना, घुट लेना. इसके बाद है मेक अ मिस्टेक, गलती करना. मैंने कहा यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, यू आर मेकिंग अ ह्यूज मिस्टेक. आप एक बड़ी गलती कर रहे हैं. अगर मैं इसके आगे ह्यूज लगा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक बड़ी गलती. यू आर मेकिंग अ ह्यूज मिस्टेक, आप एक बड़ी गलती कर रहे हैं. सारे कॉलोकेशंस बहुत इजी हैं, इसलिए मैंने बोला है कि इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप उसको प्रैक्टिकली यूज कर पाए. इसके बाद है मेक अ रिक्वेस्ट. आई वॉन्ट टू मेक अ रिक्वेस्ट टू यू. मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं. मेक अ प्रॉमिस, किसी से वादा करना, प्रॉमिस करना. डोंट मेक अ प्रॉमिस, कोई वादा मत करना. मेक एन एक्सक्यूज मतलब होता है किसी को बहाने बनाना. मैंने कहा डोंट ट्राई टू मेक एन एक्सक्यूज, बहाने बनाने की कोशिश मत करो. मेक अ कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब होता है योगदान देना. मैंने कहा यू नीड टू मेक अ कॉन्ट्रीब्यूशन.
इन दिस वर्क, आपको इस काम में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए, तो मेक अ कंट्रीब्यूशन। पे अ फाइन मतलब होता है किसी का जुर्माने को चुकाना, है ना, लाइक भुगतान करना, पे अ फाइन। मैंने कहा यू मे हैव टू पे अ फाइन इफ यू गो देयर, यदि आप वहां जाओगे तो आपको कुछ पे फाइन जो है पे करना पड़ेगा। मेक अ डिफरेंस मतलब होता है अलग बनाना। मैंने कहा यू हैव मेड अ डिफरेंस। मेड अ डिफरेंस मतलब आपने कुछ अलग बना दिया, कुछ अलग कर दिया, कुछ अलग साबित कर दिया, दैट इज सो मेक अ डिफरेंस। इसके बाद है पे अटेंशन। पे अटेंशन का मतलब होता है किसी चीज पर ध्यान देना। मैंने कहा यू नीड टू पे अटेंशन ऑन दिस थिंग्स, आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, है ना। यू नीड टू पे अटेंशन ऑन दिस थिंग्स, आपको इन चीज़ों पर क्या देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो पे अटेंशन मतलब क्या होता है, ध्यान देना। हैव अ गुड टाइम मतलब होता है अच्छा समय होना। हैव अ गुड टाइम क्या होता है, अच्छा समय होना। मैंने कहा आई विश यू हैव अ गुड टाइम, मैं इच्छा करता हूँ, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपका समय अच्छा हो, अच्छा बीते। तो हैव अ गुड टाइम, अच्छा समय होना। ब्रेक अ रिकॉर्ड, सुन के लग रहा है किसी रिकॉर्ड को तोड़ देना, है ना। पे बाय क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कुछ सर आई वांट टू पे बाय क्रेडिट कार्ड इफ यू डोंट माइंड, मैं अपने क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहता हूँ, अगर आप माइंड नहीं करे तो। ब्रेक अ रिकॉर्ड, मैंने कहा यू हैव ब्रोकन ए रिकॉर्ड, आपने तो एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है, यू नो। मेक अ मैस, गड़बड़ करना। यू विल श्योरली मेक अ मैस, आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है तुम निश्चित ही कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करोगे। यू विल मेक अ मेस, आई गारंटी, यू नो। सो दिस इज एक्चुअली। इसके बाद देखो और भी काफी सारे यहाँ आपको दिए हैं, ज्यादा मैं अब स्पीडली पढ़ा रहा हूँ, पूरा ध्यान देना। मेक अ मिस्टेक, गलती करना, ये पहले ही आ चुका था। हैव अ हॉलीडे, टेक अ हॉलीडे, हैव अ हॉलीडे का मतलब होता है छुट्टी लेना। पे इंटरेस्ट, ब्याज चुकाना। मैंने कहा हाउ मच इंटरेस्ट आर यू पेइंग ऑन दिस लोन, इस लोन पर आप कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो पे इंटरेस्ट, लोन चुकाना, ब्याज भरना, ब्याज चुकाना। मेक अ नॉइज मतलब होता है शोर करना। हे बॉयज डोंट मेक अ नॉइज, वाओ, हे बॉयज डोंट मेक अ नॉइज, अरे लड़कों नॉइज मत करो। नेक्स्ट, हैव अ प्रॉब्लम, परेशानी होना। डू यू हैव अ प्रॉब्लम, क्या आपको कोई परेशानी है। पे द बिल, बिल चुकाना। आई विल पे माई बिल टुमारो, मैं अपना बिल कल चुकाऊंगा। मेक एन इफर्ट मतलब होता है प्रयास करना। आई वॉन्ट टू मेक एन इफर्ट, मैं एक प्रयास करना चाहता हूँ। हैव अ रेस्ट मतलब होता है आराम करना। जस्ट हैव अ रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर आराम कर लो। मेक मनी, पैसे कमाना। डू यू वॉन्ट टू मेक सम मनी, कुछ पैसे कमाना चाहते हो। तो देखो यहां पर आपके दिमाग में आता है सर मेक मतलब तो बनाना होता है, और यहां पर कमाना क्यों आ रहा है, तो भैया मेक मनी, पैसे बनाना मतलब पैसे कमाना, है ना। तो उस सेंस में मेक मनी आपका जाता है, तो इसको लेकर कंफ्यूज्ड मत हो ना, इसीलिए मैंने बोला ना कॉलोकेशंस थोड़े डिफरेंट होंगे। हैव लंच, खाना खाना। टेक लंच भी होता है, हैव लंच भी होता है, दोनों होता है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अब जैसे आपने कहा मैंने लंच लिया, तो आप क्या कहोगे, आई टुक लंच, ठीक है। अब यहां पर ये जो हैव है इसकी सेकंड फॉर्म होती है हैड, तो आई हैड लंच। अब आप कहोगे सर मैंने लंच लिया का मतलब आई टुक लंच होगा कि आई हैड लंच होगा, तो भैया आई हैड लंच भी होगा, आई टुक लंच भी होगा, दोनों होगा। कल मैंने लंच नहीं लिया, तो आई डिड नॉट हैव, जब आप इसे नेगेटिव बनाओगे, आई डिड नॉट हैव लंच यस्टरडे, आई डिड नॉट हैव लंच यस्टरडे मतलब कल मैंने लंच नहीं किया, कल मैंने लंच नहीं लिया, ये इसका मतलब होगा। ब्रेक द लॉ का मतलब होता है कानून तोड़ना। मैंने कहा डोंट ब्रेक द लॉ, यू नीड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जरूरत है, आपको कानून तोड़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है मेक प्रोग्रेस मतलब होता है तरक्की करना। इफ यू वांट टू मेक प्रोग्रेस यू हैव टू पुट योर 100% एफर्ट्स। अगर आप तरक्की करना चाहते हो तो आपको अपने 100% एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। हैव सिंपैथी, सहानुभूति होना। मैंने कहा वी शुड हैव सिंपैथी विद अदर्स, वी शुड हैव सिंपैथी विद द पीपल हु आर इन सफरिंग, यू नो, जो लोग पीड़ा में है, सफरिंग में है, हमें उनके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। वी शुड हैव सिंपैथी। मेक रूम, कमरे को व्यवस्थित करना। मैंने कहा शी इज मेकिंग द रूम एंड देन शी विल टॉक टू यू। अभी वो कमरे को व्यवस्थित कर रही है, शी इज मेकिंग द रूम। आप देख सकते हैं मेक रूम मतलब होता है कमरे को व्यवस्थित करना। मैंने कहा हु विल मेक दिस रूम, इस रूम को व्यवस्थित कौन करेगा, तो आपने कहा आई विल मेक दिस रूम, मैं इस कमरे को बनाऊंगा मतलब मैं इस कमरे को व्यवस्थित करूंगा। तो अरेंज करना, मेक बेड भी होता है ऐसे, मेक बेड का मतलब भी क्या होता है, बिस्तर को व्यवस्थित करना। ऐसे होता है ब्रेक द रूल, कानून तोड़ना, ये बता दिया था। मेक ट्रबल, परेशानी उत्पन्न करना। मैंने कहा यू आर गोइंग टू मेक ट्रबल, तुम परेशानी उत्पन्न करोगे यार। गेट अ जॉब, नौकरी पाना इजी है। गेट ड्रंक, नशे में होना। हैव यू गॉट ड्रंक, वर यू गॉट ड्रंक लास्ट नाइट, डिड यू गेट ड्रंक लास्ट नाइट, क्या कल तुम नशे में थे, है ना। तो गेट ड्रंक मतलब क्या होता है, नशे में होना। गेट स्टार्टेड मतलब होता है शुरू करना, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, गेट फायर्ड मतलब होता है निकलवाना किसी को। डू यू वांट टू गेट मी फायर्ड फ्रॉम माय जॉब,
क्या आप मुझे अपनी नौकरी से निकलवाना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू गेट मी फायर्ड फ्रॉम माई जॉब? सो गेट मी फायर्ड फ्रॉम माई जॉब, मुझे जॉब से निकलवाना, लाइक तो गेट फायर्ड किसी को निकलवाना कोई चीज। गेट कूल मतलब होता है ठंडा होना, द टी इज गेटिंग कूल, चाय ठंडी हो रही है। तो गेट हंग्री भूखा होना, मैंने कहा ही इज गेटिंग हंग्री, वो भूखा हो रहा है, ही वॉन्ट्स टू ईट समथिंग, वो कुछ खाना चाहता है। गेट टुगेदर, गेट टुगेदर, टुगेदर मतलब होता है एक साथ, तो गेट टुगेदर मतलब होता है एक प्रकार से इकट्ठा होना, लोगों का मिलना जुलना। मैंने कहा लेट्स हैव गेट टुगेदर विद द फैमिली टुडे, यू नो। गेट ड्रेस्ड मतलब होता है कपड़े पहनना, मैंने कहा ही इज गेटिंग ड्रेस्ड वेट फॉर अ व्हाइल, ही इज गेटिंग ड्रेस्ड वेट फॉर अ व्हाइल, वो अभी कपड़े पहन रहा है, ही इज गेटिंग ड्रेस्ड। तो आप कहोगे सर कैन आई से ही इज वेयरिंग ड्रेस? यू कैन से, बट गेटिंग ड्रेस्ड इज द परफेक्ट वर्ड टू चेंज, यू नो, चेंज द क्लॉथ्स। गेट अपसेट मतलब होता है नाराज होना, प्लीज डोंट गेट अपसेट, आई विल हेल्प यू, टेंशन मत लो, अपसेट मत हो, नाराज मत हो, मैं आपकी मदद करूंगा। सो आप देख सकते हैं सारे के सारे कॉलोकेशंस जितने मैंने पढ़ा है, ऑल दीज वर्ड्स आर वेरी इजी टू यूज, और कुछ और बचे हैं, फटाफट मैं आपको करवा रहा हूं। गेट डाइवर्स्ड, गेट डाइवोर्स का मतलब होता है, गेट डाइवोर्स्ड का मतलब होता है तालाक मिलना, ठीक है। देखो दो चीजें हैं आपको, तालाक लेना और तालाक मिलना। अगर तालाक मिल गया है तो गेट डाइवोर्स्ड, मैंने कहा शी गॉट डाइवोर्स्ड मतलब उसको तालाक मिल गया है, एंड शी टुक डाइवोर्स्ड उसने तालाक ले लिया है। तो तालाक लेने के लिए टेक डाइवोर्स्ड आएगा, और तालाक मिल गया है तो गेट डाइवोर्स्ड आएगा। दोनों के बीच में अंतर है ना। गेट चेंज्ड का मतलब होता है बदलना, गेट चेंज्ड का मतलब क्या होता है? बदलना। ओके, शी वॉन्ट्स टू गेट हर कार चेंज्ड, वो अपनी कार को चेंज करवाना चाहती है, तो किसी कार्य को बदलवाना, लाइक उस सेंस में गेट चेंज जाता है। गेट वरीड मतलब होता है चिंतित होना, यू डोंट नीड टू गेट वरीड, आई विल हेल्प यू, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको वरी करने की जरूरत नहीं, मैं आपकी मदद करूंगा। यू डोंट नीड टू गेट वरीड। गेट अ चांस, मौका मिलना, फॉर्चुनेटली आई गॉट द चांस टू स्पीक, आई गॉट अ चांस टू स्पीक, किस्मत से, फॉर्चुनेटली आई गॉट अ चांस टू स्पीक, मुझे बोलने का मौका मिला। गेट परमिशन, अनुमति मिलना, या यू कैन गेट परमिशन आफ्टर 2 days, हाँ आपको 2 दिन बाद परमिशन मिल जाएगी। गेट स्टक, अटकना, सर आई गॉट स्टक व्हेन आई वाज टॉकिंग विद माय फ्रेंड, सर मैं अपने जब दोस्त से बात कर रहा था ना, सो आई गॉट स्टक। अक्सर स्टूडेंट हमें बताते हैं सर आई कैन स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बट व्हेन आई फेस पीपल आई गॉट स्टक, आई गेट स्टक, आई डोंट नो हाउ टू इनिशिएट, आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग, आई डोंट नो हाउ टू बी कॉन्फिडेंट, सो सर प्लीज रिमूव दिस प्रॉब्लम बिकॉज आई हैव टू बी कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर, सो हाउ कैन आई, प्लीज सजेस्ट मी, आई गेट स्टक ऑलवेज व्हेन आई टॉक विद स्ट्रेंजर्स। सो गेट स्टक, अटकना, मैंने कहा गेटिंग स्टक व्हाइल टॉकिंग विद स्ट्रेंजर्स इज कॉमन थिंग, okay, everybody get stuck when they talk with a stranger, so don't worry. Now to get stuck, atakna, have a shower, नहाना, ये रिपीट हुआ है। have a bath, नहाना, have a wash, नहाना, तीनों का मतलब होता है have a rest, आराम करना, no need to explain, आप सब समझते हैं। I want to have a rest, मैं थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ। have a break, आराम करना, have a nap, झपकी लेना, take a nap, have a nap, ये दोनों पढ़ा था हमने। have a dream, सपने देखना, have a day off, छुट्टी होना। ओके, हैव अ डिस्प्यूट, विवाद होना, आई डोंट वांट टू हैव अ डिस्प्यूट, मैं कोई विवाद नहीं यहाँ पर होने देना चाहता। हैव अ फाइट, लड़ाई होना, हैव अ कॉरल, झगड़ा होना, हैव अ वॉक, टहलना, गेट अपसेट, दुखी होना, पढ़ लिया था। गेट चेंज्ड, बदलना, हैव अ मील, भोजन करना, लेट्स हैव अ मील, आओ भोजन करें। हैव अ ड्रिंक, पीना, ठीक है, लेट्स हैव अ ड्रिंक, आओ ड्रिंक ले। हैव अ कॉन्वर्सेशन, बातचीत करना, लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन ऑन दिस मैटर, आओ इस मैटर पे एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन करें, बातचीत करें। हैव अ रेस्ट, आराम करना, आई डोंट वांट टू हैव अ रेस्ट अंटिल आई कंप्लीट माई वॉक, जब तक मेरा काम पूरा नहीं होगा आई विल नॉट टेक अ रेस्ट। सो टेक अ रेस्ट, हैव अ रेस्ट, दोनों एक जैसे हैं। हैव अ गुड टाइम, अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं सर 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 क्या मैं टेक यूज कर सकता हूं, तो कुछ जगह पर हैव के बदले आप टेक यूज कर सकते हैं। अब जैसे हैव अ जॉब मतलब होता है नौकरी होना या नौकरी का मिलना, तो यहां पर आप गेट यूज करेंगे, टेक यूज नहीं, टेक का जॉब नहीं होगा, गेट अ जॉब होगा। तो कहीं कहीं पर गेट लग जाता है, कहीं कहीं पर टेक लगता है के स्थान पर, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला विषय है, बच्चा यहां बहुत कंफ्यूज होता है, तो ये थोड़ा सा समझने वाला विषय है। बाकी तो कोई चीज, डू बेटर, कोशिश करना अच्छे से अच्छा करने की। डू अ फेवर, एहसान करना, कैन यू डू अ फेवर विथ मी, क्या आप मेरे ऊपर एक एहसान करेंगे। आई कांट डू अ फेवर विथ यू, मैं आप पर कोई एहसान नहीं करना चाहता। डू द डिशेस, बर्तन करना, बर्तनों को धोते हैं ना, उसको डू डिशेस कहते हैं। जैसे आपने कहा माय ममा शी इज डूइंग डिशेस, शी विल टॉक टू यू आफ्टर 5 minutes, मेरी मामा अभी बर्तन धो रही हैं, वो आपसे 5 मिनट बाद बात करें। सो डू द डिशेस मतलब होता है बर्तन करना, बर्तन को धोना। हैव अ प्लान, योजना बनाना, मैंने कहा फर्स्ट हैव अ प्लान व्हाट यू आर गोइंग टू डू, पहले योजना बना लो कि आपको क्या करना है, देन मूव ऑन।
हैव अ गोल, लक्ष्य होना. व्हाट इज योर गोल, व्हाट इज योर टारगेट. माई टारगेट टू माई गोल इज टू हैव एवरीथिंग, यू नो. तो इस तरीके से हैव अ गोल, लक्ष्य होना. हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी होना. मैंने कहा फर्स्ट टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्स्ट हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. हैव अ जॉब, नौकरी होना. हैव अ चांस, हैव अ चैलेंज, चुनौती होना. मैंने कहा you have some challenges, you know, you should have some challenges if you are going to do something. आपके पास चुनौतियां होनी चाहिए अगर आप कुछ करना चाहते हो. Have a decision, चर्चा होना. मैंने कहा let's have a decision on this issue. Have a meeting, बैठक होना. Have a talent, प्रतिभा होना. Have a sense, एहसास होना. मैंने कहा first you should have a sense what you are going to do. पहले आपको एहसास होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हो. Have a desire, इच्छा होना. If you have a desire to do something, do it. अगर आपके अंदर कोई काम करने की इच्छा है तो करिए. हैव अ डाउट, संदेह होना. आई हैव अ डाउट, आई हैव अ डाउट, मुझे एक संदेह है, एक डाउट है. हैव अ हेडेक, आई हैव अ हेडेक, मुझे सिर दर्द है. हैव अ रिस्पॉन्सिबल. तो ये छोटा सा, ये इसको सही कर लेना है, बाय मिस्टेक टीम ने ध्यान नहीं दिया. हैव अ रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. क्या कर लेना इसको. हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी होना. मैंने कहा यू शुड हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना. और रिस्पॉन्सिबल लगाना तो बी रिस्पॉन्सिबल होगा. क्या होगा. बी रिस्पॉन्सिबल. ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला विषय है, यहाँ बच्चा कंफ्यूज होता है. मैंने कहा तुम्हें अपने काम के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए. यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स योर वर्क. और जिम्मेदारी होना तो यू शुड हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नो. I should have my own responsibility. मेरे पास अपनी खुद की जिम्मेदारी है. ऐसा. Have a question, एक प्रश्न होना. सर आई डू हैव अ क्वेश्चन. सर मेरे पास भी एक सवाल है. हैव अ कॉन्वर्सेशन, चर्चा करना, किसी से किसी विषय पर बातचीत करना. हैव अ कॉन्वर्सेशन, है ना. तो ये जितने भी कॉलोकेशंस हैं बेसिकली अगर आप इनको बैक टू बैक रूटीन में यूज करते हो तो बहुत आसान है. हैव अ रिलेशनशिप, संबंध होना. तो आपने कहा आई हैव अ रिलेशनशिप विद हिम, मेरा उससे कुछ संबंध, रिलेशनशिप है. लाइक हैव अ लाफ, हंसना. हैव अ फीलिंग, एहसास होना. हैव अ पैट, पालतू जानवर रखना. आई हैव अ पैट मतलब मेरे एक पालतू जानवर है. हैव अ स्नेक, कुछ खाना पीना शाम में जो हम खाते हैं ना हल्का फुल्का, उसको कहते हैं स्नैक. हैव अ पार्टी, पार्टी करना. शी इज हैविंग अ पार्टी, वो पार्टी कर रही है. हैव अ ब्रेक, आराम करना. हैव अ ड्रीम, सपने देखना. सो ये जितने भी कॉलोकेशंस अभी मैंने आपको पढ़ाए हैं, ऑल दिस कॉलोकेशंस आर वेरी यूज्ड व्हाइल टॉकिंग. एंड वट एवर सेंटेंस आई हैव स्पोकन टुडे इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, सो आई इंसिस्ट you all guys to use them in your practical spoken, because collocations are used very much while talking. If you use them practically, you will surely get you will surely improve yourself. You will surely feel confident yourself. So I insist you all to use all these collocations in your spoken English and make your English better. So I will meet you in the next video. Till then, tada bye. Have a good day.